हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अभी हम धातुओं के भौतिक गुणधर्मों की व्याख्या कर चुके थे। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों में हमें धातुओं की जल से अभिक्रिया, धातुओं की वायु से अभिक्रिया और धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं धातुओं की जल से अभिक्रिया। धातुओं की जल से अभिक्रिया। धातुएं जल से अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। धातुएं जल से अभिक्रिया करे धात्विक हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। धात्विक हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है, जैसे एक सोडियम का टुकड़ा लें और उस सोडियम के टुकड़े को, सोडियम का प्रतीक होता है Na, सोडियम के टुकड़े को यदि जल में डाल दिया जाता है, जल होता है H2, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगी और हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त करते हैं। यहाँ बनेगा NaOH प्लस H2 गैस। H2 गैस होगी वो हाइड्रोजन गैस और इसे कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगी। धात्विक यहाँ धातु Na और हाइड्रोक्साइड OH। इसके लिए एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि जब सोडियम के किसी टुकड़े को जल में डाला जाता है तो जल में यह तेजी से घूमता हुआ और जलने लगता है और जलकर धात्विक हाइड्रोक्साइड का ये निर्माण करता है। सोडियम एक ऐसी धातु है जो सामान्यतया जल के साथ अभिक्रिया करके तेजी से आग पकड़ लेती है। सामान्य रूप से अन्य धातुएं या अधातुएं जल से अभिक्रिया करके या इन्हें जल में डाला जाता है तो यदि आग भी लगी होती तो वो जल जाती है, लेकिन सोडियम को पानी में डालने पर यह आग पकड़ लेता है। धातव्य एक विशेष बिंदु है सोडियम को जल तथा सोडियम की जल तथा नमी से अभिक्रिया द्वारा आग पकड़ लेता है। अतः इसका वायु तथा
वायु की जगह जल तथा नमी लिख दें। इसका जल तथा नमी से संपर्क तोड़ने के लिए केरोसिन में रखा जाता है। अगर प्रश्न आए कि सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों रखा जाता है, तो भी हमें यही आंसर लिखना है कि सोडियम की जल तथा नमी से अभिक्रिया द्वारा यह आग पकड़ लेता है और इसे आग से बचाने के लिए इसका जल एवं नमी से संपर्क तोड़ना पड़ता है। जब इसका जल एवं नमी से संपर्क टूट जाता है तो यह आग नहीं पकड़ता है और इसे इसी के लिए केरोसिन के विलयन में डुबो कर रखा जाता है। अगला हम पढ़ेंगे धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया नंबर 2। धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया और ऑक्सीजन को हम कहेंगे वायु। धातुओं की वायु से अभिक्रिया। धातुएं वायु से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं और ये ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। हम लिखें धातुएं वायु। अब वायु के रूप में यहाँ ऑक्सीजन का प्रयोग कर रहे हैं। ऑक्सीजन भी एक गैस है। धातुएं वायु से अभिक्रिया करें धात्विक ऑक्साइड बनाती है जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु मैग्नीशियम एक धातु है और इस मैग्नीशियम का फीते का वायु की उपस्थिति में दहन करवाया जाता है। दहन का अर्थ है इसे जलाया जाता है। यहाँ हम लिखेंगे इसका दहन। जब दहन करवाया जाता है तो ये 2MgO का निर्माण करता है अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम O से ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें मैग्नीशियम भी 2 लेने होंगे। 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 अणुओं का निर्माण करते हैं। या मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण कर रहे हैं। धातुओं की वायु से अभिक्रिया हम पढ़ रहे थे। धातुओं की वायु से अभिक्रिया, वायु अर्थात ऑक्सीजन, वायु से अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया भी कहलाती है।
संयोजन अभिक्रिया भी कहलाती है, क्योंकि इसमें दो समूह एक साथ युग्मित होते हैं। इसमें दो समूह जुड़ते हैं, अगर जुड़ते हैं तो संयोजन और टूटते हैं तो वियोजन। वियोजन का अर्थ टूटना और संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। इसके विभिन्न अनुप्रयोग है। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना ये वायु से अभिक्रिया का ही परिणाम है। जब लोहे में जंग लगता है तो उसकी प्रक्रिया होती है, ये Fe प्लस O2 ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और डॉट H2O, वायु के साथ जल भी होगा अर्थात नमी। लोहा नमी के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड का निर्माण करता है, जिसे हम कहेंगे जंग, Fe2O3.H2O। जब तक लोहे को नमी नहीं मिलेगी उसमें जंग नहीं लगता है। अधिकांश जंग वर्षा की ऋतु के दिनों में लगती है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में वायु होती ही है वातावरण में और पर्याप्त मात्रा में नमी भी प्रोवाइड हो जाती है। अब जंग का रासायनिक सूत्र तो Fe2O3 होगा, लेकिन यहाँ हमें Fe अर्थात लोहा, ये तो होगा लोहा, ये ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया ही पढ़ रहे हैं। H2O इसे हम जल कहेंगे, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। और इसे जंग लगना भी कहते हैं। Fe2O3 ऑक्सीजन हमारे पास में 2 है, वहां काम में आ रही है 3, तो ऑक्सीजन को हमें 2 के गुणक में ही कर सकते हैं। यहाँ अगर डबल करना होगा तो ये 2 हो जाएगी। ऑक्सीजन अगर इसको डबल करेंगे तो ऑक्सीजन 4 होगी, 4 से वहां कोई फायदा नहीं होगा। यदि इसे ट्रिपल किया जाए तो 3 दूनी का 6, अर्थात ये 6 कब बनेंगे, जब हम इसका दोगुना करेंगे। दोगुना करने से 2 गुणा 2 तो Fe भी हमें 4 चाहिए, तो हम लिख देंगे 4Fe प्लस 3O2.H2O और Fe2O3.H2O, और ये H2O होगा वो नमी कहलाएगी। तो धातुएं वायु और नमी के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड का निर्माण करती है। समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें दोनों तरफ समान परमाणु रखने चाहिए। 4 Fe है, यहाँ भी 2 गुणा 2 4 Fe, 3 दूनी के 6 ऑक्सीजन है, 2 गुणा 3 6 ऑक्सीजन है। H2O अनचेंज्ड यानी अपरिवर्तनीय, वैसे के वैसे हम यहाँ स्पष्ट कर चुके हैं। लोहे में जंग लगना एक परिणाम हो गया। उसके अलावा मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है। मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से अभिक्रिया हम पहले स्पष्ट भी कर चुके हैं। अब कई बार हम देखते हैं कि जो तांबे वाले पात्र होते हैं, सामान्यतः उन पात्रों का उपयोग हम पूजा पाठ के लिए करते हैं। वर्षा के दिनों में तांबे के पात्रों पर हरे रंग की परत बन जाती है, या वो हरे से रंग के ऊपर से हो जाती है, यदि कुछ दिनों तक उसे उन्हें लगातार काम में नहीं लिया जाता है। तो अब लिखिए हम तांबे से या कॉपर जिसे कहेंगे अभिक्रिया। कॉपर भी एक धातु है, हम धातुओं की वायु से अभिक्रिया ही पढ़ रहे हैं। कॉपर का टुकड़ा हो गया या कॉपर का कोई लोटा हो गया, नमी से अभिक्रिया करेगा। नमी के रूप में जल प्लस वातावरणीय CO2 और वातावरणीय O2 यानी ऑक्सीजन। Cu कॉपर, H2O नमी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन, और ये सभी मिलकर जब अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करके
कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं CuOH का होल ट्वाइस और उसके बाद में CuCO3। अब समीकरण संतुलित है या नहीं है इसकी भी पहचान करते हैं। Cu एक है और यहाँ काम में एक और एक दो Cu काम में आ रहे हैं तो हम इसे लगा सकते हैं 2Cu। जो गैसें होती हैं उन गैसों के हमें पीछे की तरफ लगाते हैं और जो धातुएं या सामान्य तत्व होते हैं उन्हें हमें पीछे न लगाकर उनको आगे से स्पष्ट करते हैं। H2O 2H है, ऑक्सीजन 1 और 2 3, 3 और 2 5, यहाँ काम में आ रही है 2 एकम 2, 2 और 3 5, 5 ऑक्सीजन काम में आ रही है। ऑक्सीजन का काम खत्म हो गया। हाइड्रोजन आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन 2 काम में आ रही थी H2, यहाँ भी H और इसके होल ट्वाइस है अर्थात इसके कोष्ठक के अंदर के सभी डबल हो रहे हैं। ऑक्सीजन का हमने काम कर लिया है। कार्बन हमारे पास में एक था और यहाँ भी कार्बन एक प्रयोग में लिया गया है तो समीकरण को संतुलित कर चुके हैं। हमें केवल कॉपर के स्थान पर ही डबल करना था। ये होगा कॉपर, इसे कहेंगे जल, लेकिन जल यहाँ नमी के रूप में, और ये कार्बन नमी H2O CO2 को हम कहेंगे कार्बन डाई ऑक्साइड। इसे हम पहले से जानते हैं O फॉर ऑक्सीजन। क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड और क्यूप्रिक कार्बोनेट CO3 होता है कार्बोनेट, या हम कहेंगे कॉपर कार्बोनेट। इस तरह तांबे की या कॉपर की वायु से अभिक्रिया होती है तो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसके कारण हमें तांबे की पात्र के ऊपर हरे रंग की परत दिखाई देती है।